आज की बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलानाओं की ताकत आसिम मुनीर है और मुनीर की ताकत मौलानाओं में है। दोनों की इस केमिस्ट्री का इंपैक्ट भी दिखने लगा है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को फरिश्ते नजर आने लगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मिला जख्म मुनीर अभी तक नहीं भूल पाया है। मुनीर को मई में ऐसी मार पड़ी कि वो उसे अभी तक याद कर रहा है। मौलानाओं के बीच मुनीर मजहबी स्टाइल में तकरीरें कर रहा है। ये दावा कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को अल्लाह से मदद मिली थी। अल्लाह ने पाकिस्तान को भारत से बचा लिया था। मुनीर अफगान तालिबान को धमकी भी दे रहा है। मुनीर ने कहा कि तालिबान को टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को चुन लेना चाहिए क्योंकि असली मुसलमान वही है। आसिम मुनीर मौलानाओं के बीच बैठकर मजहबी तकरीरें कर रहा है और उधर बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक पाकिस्तानी फौजी मारे जा रहे हैं। टीटीपी के लड़ाके मुनीर की फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। मुनीर इस वक्त चौतरफा फंस गया है। पूरे पाकिस्तान में हाई अलर्ट है। इस्लामाबाद आने वाले हर रास्ते पर पुलिस बस बढ़ा दी गई है और पहली बार पाकिस्तान में मुनीर के सारे दुश्मन एक साथ आ गए हैं। आसिम मुनीर को चारों तरफ से धुरंधरों ने घेर लिया है। आखिर मुनीर इस वक्त खौफ में क्यों है, पूरी डिटेल आपको मिलेगी इस रिपोर्ट में। मुनीर के खिलाफ बलूचिस्तान से धुरंधर निकलने लगे। क्या कहा? बलोचों से बलूचिस्तान छीन लोगे? ये तुम्हारी भूल है। शेरों से कोई जंगल नहीं छीन सकता। मुनीर के खिलाफ पख्तूनख्वा से धुरंधर निकलने लगे। बेशुमार बेशुमार हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हमारा आजादी, कैसे न देगा आजादी, तू कैसे न देगा आजादी, भूले तो नहीं हो आजादी, भूले तो नहीं हो आजादी, दी चोट पे गोली आजादी, वो खून की होली आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। मुनीर के खिलाफ पीओके से धुरंधर निकलने लगे। आसिम मुनीर को चारों तरफ से धुरंधर घेरने लगे। इसी दिन उसकी लाश गटर से निकलेगी। आज लिख लो, ना निकली तो मुझे पकड़े ना। मुशर्रफ के बारे में मैंने कहा ऐसी बीमारी लगेगी। 25 लोगों को बीमारी है पूरी दुनिया में। क्यों? हाफ़िज़े कुरान आपसे सल्लम के मेहमान, इनका वो हाल होगा, ये मौत मांगेगा, मौत नहीं आएगी इनको, कि छुप जाए जहां मर्जी। तूने जब किया है ना, अल्लाह ताला तुझे छोड़ेगा नहीं। तू समझ रहा मैं खरीदो फरोख्त कर लूंगा, बदमाशी कर लूंगा ना। यह बंदूकें पाकिस्तानी आर्मी की है। यह गोलियां पाकिस्तानी आर्मी की है। यह हेलमेट पाकिस्तानी आर्मी की है। यह आई कार्ड पाकिस्तानी सैनिकों के हैं। यह ग्रेनेड पाकिस्तानी आर्मी के हैं और ये सब अब बलोच लिबरेशन आर्मी के पास है। मुनीर के सैनिकों की वर्दी उतार ली गई है। मुनीर के सैनिकों की जिंदगी छीन ली गई है। पाकिस्तानी आर्मी जैसे ही बलूचिस्तान में कदम आगे बढ़ाती है, वैसे ही उनका ये आखिरी कदम बन जाता है। बलूचिस्तान में मुनीर के खिलाफ अब खुल्लम खुल्ला जंग शुरू हो गई है। यह पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा है, जहां पर सैकड़ों पठान मुनीर के खिलाफ सड़क पर आ गए। पठान आगे बढ़ रहे हैं और मुनीर के सैनिक भाग रहे हैं। मुनीर के खिलाफ सबसे बड़ी जंग शुरू हो गई।
इमरान खान ने मुनीर के खिलाफ बलोचों और पठानों का साथ देने का ऐलान कर दिया। इमरान खान के ऐलान के साथ ही पाकिस्तान में विरोध बंद हो गया और विद्रोह शुरू हो गया। लेकिन वक्त आ गया, ये लोगों के घरों के अंदर घुस के जो घर की औरतों से कर रहे हैं, बच्चे उठा के ले जाते हैं, घर तोड़ देते हैं, घर लूट लेते हैं, ये हजारों घरों से कर रहे हैं। पख्तूनख्वा के अंदर गाड़ियां उठा के ले जाते हैं। मैं सारी कौम को कह रहा हूं कि क्या आप ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये आज हमारे से हो रहा है, ये सबसे होगा। अभी भेड़ बकरियों बन के रहने का वक्त चला गया। मैं आपको कह रहा हूं, मैं तैयार हूं। मैं ये भेड़ बकरियों बन के अपनी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं। मैं ये समझता हूं कि ये कौम के लिए वक्त आ गया है। आप सब फैसला कर लें कि किस तरह का पाकिस्तान होता है। पाकिस्तान में बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके में आजादी की जंग जारी है। इन तीनों को इमरान खान ने खुलेआम सपोर्ट कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर एक साथ 3 फ्रंट खुल गए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इमरान खान ने इसी फॉर्मूले को अपना लिया है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी आसिम मुनीर के दुश्मन हैं, उनसे इमरान खान ने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। बलोच, पठान, पीओके, इमरान खान का अब एक कॉमन टारगेट है, मुनीर की मौत। मूवमेंट शुरू कर दी है, खान साहब ने तो भी पैगाम दिया है। तो हम इंतजार नहीं करना चाहिए और नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। इसलिए जहाँ हाँ आज से हो चुका है इंशाल्लाह ताला, और इसको जो है प्रॉपर प्लान हम देंगे। तमाम तंजीमों से मीटिंग्स होंगी और हमने इंशाल्लाह कोई भी बाजार, कोई भी गली, कोई हर मकतबा फिक्र लोगों के पास जाना है और उनको जो है स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का भी बोलना है और फिर ये भी कहना है कि इंतज़ार करें दूसरे काल तक। तब तक हमारी तैयारी जारी रहेगी। इसी तरह इंशाल्लाह तमाम लोगों से हम खुद मिलेंगे, पिंडी में भी, लाहौर में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी और बाकी जगहों पर भी। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा एक बार हुआ जब सेना का खिलाफ नेता और विद्रोही एक साथ आ गए। उस वक्त पाकिस्तान टूटा था और बांग्लादेश बना था। इस बार फिर से वही दौर शुरू हो गया। ये आदमी जिसको हम इमरान खान कहते हैं, ये जेल में बैठा हुआ हुकूमत को इतना डरा रहा है और तंग कर रहा है, तो मैं तो सोचता हूँ ये बाहर आ गया फिर क्या होगा। सर वो कुछ लोग तो कहते हैं बाहर अगर वो आ गया नहीं, अगर तो छोड़े, अच्छा है, कुछ आएगा एक दिन। पाकिस्तान में इस वक्त ऑपोजिशन है, वो सिर्फ एक आदमी है, इमरान खान, और कोई ऑपोजिशन नहीं। सिंपल, वो अकेला ऑपोजिशन कर रहा है। आसिम मुनीर के पास इतनी सेना नहीं है, इतने सैनिक नहीं है कि वो ईरान, इंडिया और अफगान बॉर्डर पर एक साथ फोर्स खड़ी कर सके। पाकिस्तान के पास 6 लाख की आर्मी है, 2.5 लाख आर्मी एलओसी पर मौजूद है, 1 लाख आर्मी इंडियन बॉर्डर पर तैनात है, 1 लाख आर्मी अफगान बॉर्डर पर खड़ी है, 50,000 आर्मी बलूचिस्तान में लगी है, 50,000 आर्मी रावलपिंडी में हमेशा रहती है। इसके अलावा मुनीर ने पाकिस्तानी सैनिकों का सौदा डॉलर के लिए पहले ही कर रखा है। पाकिस्तानी सेना और फिलिस्तीन में हमास से लड़ेगी, डॉलर के लिए कत्लेआम करेगी। पाक फौज के तर्जमान है ना, मार्को रूबियो को ऐसा दो टोक जवाब दें और कह दें, ना हमने फौज भेजनी थी, ना हम भेजेंगे, ना हमने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे कहा था। 3 लाइनें कहें, 20 सेकंड लगेंगे, फिर वापस चले जाएं। या आप ट्वीट कर दें, ऑडियो मैसेज भेज दें, वीडियो पैगाम जारी कर दें, साफियों के सामने नहीं खड़े हों क्योंकि वहां पे तो कोई सवाल पूछ लेगा। तो क्या आप इसकी तरदीद करेंगे? आप इमरान खान को ज़हनी मरीज कहने के लिए आ जाते हैं, आप सब चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए आ जाते हैं, आप सोहेल अफरीदी को मंशियात कहने के लिए आ जाते हैं, मंशियात फरोश। तो क्या मार्को रूबियो के बयान की कोई पाकिस्तान का वजीर दिफा, कोई इताअत तारट, कोई वजीर आज़म, कोई डेप्टी वजीर आज़म, कोई सदर, कोई पाक फौज का तर्जमान जो है वो ये बयान देगा? मार्को रूबियो को आप जवाब देंगे? नहीं देंगे। आसिम मुनीर को लगा था वो डॉलर के लिए सेना को भेजेगा तो सिर्फ सड़क पर विरोध होगा, सेना तो उसके हुकुम में बंदूक उठा लेगी। लेकिन पाकिस्तानी सेना के पूर्व जनरल अब आसिम मुनीर के खिलाफ हो गए हैं। मुनीर को वर्दी वालों ने आखिरी चेतावनी दे दी। कुछ महीने पहले जब मुनीर ने गाजा के लिए सौदे को मंजूरी दी
उस वक्त पाकिस्तानी मौलाना सड़क पर उतर आए। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान संगठन ने रावलपिंडी के खिलाफ हल्ला बोला और उनका कत्लेआम फिर हुआ। अब खुलासा हुआ है ये भी मुनीर के प्लान का हिस्सा था। याद रखें उस 13 अक्टूबर के बहुत ही दर्दनाक दिन को जब मुरीदके में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का कत्लेआम किया गया। जैसे कि मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही का टूल है। उन्हें मोबिलाइज किया गया, उनको उकसाया गया, उन्हें मुश्किल दी गई, उन्हें कहा कि इस्लामाबाद रावलपिंडी की तरफ आ जाओ। फिर वो जो डर गए, मुरीदके के करीब पहुँच के जो हैं उनके लीडर डर गए, उनको लग रहा था कि हमें फंसा रहे हैं। उन्होंने आगे जाने से इनकार कर दिया। इन्होंने मुरीदके पे ही एज़ पर माई एनालिसिस उनका कत्लेआम कर दिया। और यूँ इन्होंने पाकिस्तान को ये मैसेज, दुनिया को ये मैसेज दिया कि हमारे सामने मसाइल कितने हैं, हमारे लिए कितना पॉलिटिकली डिफिकल्ट है इसराइल पे ट्रूप्स जो है कंट्रीब्यूट करना। और पाकिस्तान के अंदर तमाम मजहबी नौइयत की जो जमातें हैं, जो फ़िरके हैं, जो तमाम पाकिस्तान की सियासत है, उसको ये मैसेज दे दिया कि अगर इसराइल पे ट्रूप्स भेजने के ऊपर कोई उसकी मुखालफत करके सड़कों पर निकलेगा तो जो TLP का हमने हशर किया, खून निकाला है, वो हम आपका खून जो है वो निकालेंगे। मुनीर को लगा था मौलाना को सड़क पर सजा मिलेगी, इमरान खान को जेल में सजा मिलेगी तो पाकिस्तान में उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला, उससे सवाल पूछने वाला कोई नहीं बचेगा। लेकिन अक्सर अहंकार में लोग ऐसा ही सोचते हैं और जब अहंकार का महल टूटता है तो गला सबसे पहले सूखता है। तुमसे बात करनी है, तुम्हारी वजह भी सुनिए, तुम्हें कुछ सुनाना भी है, तुम्हें आना बुला सकते तो हम हाजिर हैं आपसे बात करने के लिए। और अगर आप नहीं बुला सकते तो हम उससे बात करेंगे जिसने इस मुल्क को तबाह और बर्बाद। फैसला तो हो गया है, फैसला आसिम मुनीर ने भी कर लिया है, इमरान खान ने भी कर लिया है। अब पाकिस्तान में समझौता नहीं हो सकता है, अब पाकिस्तान में शांति नहीं हो सकती। अब युद्ध होगा, भीषण होगा, विध्वंसक होगा। इमरान खान को सिर्फ ऑर्डर देना था, वो उन्होंने दे दिया। अब इनकलाब लाने का काम सुहेल अफरीदी का है, जिसकी शुरुआत सुहेल अफरीदी ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से की है। सुहेल अफरीदी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस वक्त वो इस्लामाबाद की सड़कों पर घूम रहे हैं, इस्लामाबाद के मार्केट में जाकर आंदोलन की नींव रख रहे हैं। इमरान खान साहब का पैगाम आज आप लोगों ने सुना? जी जी सर, स्ट्रीट मूवमेंट शुरू होने वाली है इंशाल्लाह, तैयारी पकड़े। अच्छा ठीक है ना। सुहेल अफरीदी साहब को पैगाम दिया था कि आप मुख्तलिफ स्टेट्स में जाएं, मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाएं, तो वो इस वक्त पहुंचे हुए यहाँ पर F10 में। ये आप देख सकते हैं अवाम के दरमियान मौजूद है। ज़रा उधर अवाम को दिखाएं और अफरीदी साहब को दिखाएं। ये इस वक्त ये ताज़ा तरीन मनाजिर है और ये सूरत हाल है अवाम के दरमियान इस वक्त मौजूद है। ज़रा थोड़ा आगे जाके देख लेते हैं, आपको दिखा भी देते हैं कि यहाँ पर आज जो है वो जो बाकायदा तौर पर स्ट्रीट मूवमेंट है उसके लिए आज ऐलान किया गया था और यहाँ पर आज पहुँचे हुए हैं सुहेल अफरीदी साहब। और यहाँ पर जो है वो इस वक्त अवाम के दरमियान मौजूद है। अवामी राब्ता जो मुहिम है वो इस वक्त शुरू की गई है और ये जो है वो ताज़ा तरीन मनाजिर है अवाम के दरमियान। यहाँ पर इस वक्त CM सुहेल अफरीदी साहब, सुहेल अफरीदी पठान है, उनके साथ लाखों पठानों का समर्थन है, लेकिन सुहेल अफरीदी ने आंदोलन की शुरुआत इस्लामाबाद से क्यों की? इस्लामाबाद से रावलपिंडी की दूरी 15 किलोमीटर है। रावलपिंडी में मुनीर का घर है, पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है, पाकिस्तानी PM का ऑफिस इस्लामाबाद में है, पाकिस्तानी संसद इस्लामाबाद में है। आसिम मुनीर को पता है इमरान खान के समर्थक उससे लड़ने जरूर आएंगे, इसलिए मुनीर इस्लामाबाद रावलपिंडी को चारों तरफ से सील करने वाला है। ये देख सकते हैं आप, डेरे पे रेड पड़ चुकी है। इमरान खान साहब मुशर्रफ बीबी की क़यादत में यहाँ पे एहतजाज करवा रहे थे, ये आप देख सकते हैं। इस्लामाबाद में अतिरिक्त फोर्स बढ़ा दी गई है, जगह जगह पर चेकिंग होने लगी है, क्योंकि किसी भी वक्त बलोच, पठान, इमरान की फोर्स हल्ला बोल सकती है। जब खान बाहर आएगा, वो पार्लियामेंट में जाएगा, PM का हल्फ उठाएगा, चोरों को लटकाएगा, गद्दारों को लटकाएगा, शहबाज को लटकाएगा, बिल्लो
आएगा। आसिम मुनीर को ये याद है, उसके पास वर्दी है, लेकिन वो शायद भूल गया पाकिस्तान में वर्दी पहनने वाले भी बलोच हैं, पठान हैं, मुसलमान हैं, जो गाजा के साथ हैं। बात अब मुनीर के हाथों से बाहर निकलने लगी है। लोग जानते हैं बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, केपीके में क्या हो रहा है। अफगान तालिबान के साथ मुसलसल हमारी जो लड़ाइयां हैं या झड़पें हैं वो जारी हैं, और उस तरफ से एक तरह से गेट जो है मुकम्मल बंद कर दिया गया अफगानिस्तान बॉर्डर पे, और कहा यही जा रहा है कि जी अब तो बस दो हाथ होंगे, अब कोई बातचीत कोई डायलॉग नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ एक पीस मिशन जो इजराइल और हमास के दरमियान है उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार है। और ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि आप रोकेंगे किसको, यानी कि क्या आप हमास को या फलस्तीन के लोगों को रोकेंगे कि वो जाके इजराइल पे हमला ना करें, या आप इजराइल को रोकेंगे कि वो हमास पे हमला ना करे। यहाँ पर बात जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है और लोग इसी वजह से समझ नहीं पा रहे। पाकिस्तान की तबाही में मुनीर ने तेल डाल दिया है। पूरे पाकिस्तान को एक साथ करने के लिए गाजा ऐसा मुद्दा मिल गया है जिसने मुनीर को फंसा दिया है। अगर मुनीर गाजा में फौज भेजता है तो पूरे पाकिस्तान में विद्रोह हो जाएगा। अगर मुनीर गाजा में फौज नहीं भेजता है तो अमेरिका से सीधे दुश्मनी हो जाएगी। मुनीर के डर से जो लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे वो अब हाथों में विद्रोह का झंडा लेकर सड़क पर आ गए हैं। पाकिस्तान में अब डरने की बारी आसिम मुनीर की है। पाकिस्तान में अब सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है, सिर्फ बलूचिस्तान की बात नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी से आजादी की बात है। और इस जंग में पाकिस्तान के स्टूडेंट्स भी शामिल हो गए हैं। मुनीर का खिलाफ काफिला बढ़ता जा रहा है। हक का नारा, किरदार के गाजी, बेदाग हिमाजी, फूलों की रानी, इकट्ठा सूरज, सूरज की किरणें, किरणों की माला, माला के मोती, इकट्ठा दरिया, दरिया की मोजे, मोजों की लहरें, लहरों की रवानी, दमस कलंदर, शहबाज कलंदर, कैंपस के अंदर। पाकिस्तान अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से हर रास्ता तबाही की ओर जाता है। पाकिस्तान अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां मुनीर को सिर्फ मौत नजर आती है।